सबसे पहले इस मंच से आमंत्रित करना चाहूँगा ग्रेट कोचिंग सेंटर के एक्स स्टूडेंट रहे शमीम अंसारी, जो वर्तमान में इंग्लिश ट्यूटर भी हैं। मैं चाहूँगा कि ये आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। शमीम अंसारी। आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का वेलकम, स्वागत है। आज हम बहुत खुशनसीब हैं इस दिन में लेटेस्ट पर्सनैलिटी से टिप्स सक्सेस होने के एक स्टूडेंट भी हूँ और कभी कभी सर मुझे टाइम देते हैं तो मैं बच्चों से कुछ बातचीत भी करता रहता हूँ। वैसे तो कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मैं चाहूँगा बहुत कम शब्दों में अपनी बात और खुद भी इस इन महान लोगों की बातों को सुनकर सीखने की कोशिश करें। आप सभी स्टूडेंट्स जो 10th एंड 12th के एग्जाम्स के लिए इस बार वो एग्जाम में जाने वाले हैं, उनको मैं एक बार अपनी तरफ से तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि सर बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे गाइडेंस से आप लोगों को प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप लोग हर साल की तरह इस साल भी अच्छे मार्क्स से पास होकर इस सेंटर का अपने पेरेंट्स का और सभी लोगों का नाम रोशन करेंगे। एक बार और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। प्रोफेशनल लाइफ, तो मैं बात करना चाहूँगा प्रोफेशनल लाइफ। आपके सामने जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कामयाब हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये प्रोफेशनल लाइफ होती क्या है? हर इंसान को, स्पेशली हर मर्द को, हर मेल को अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जिसे हम कह सकते हैं कुछ पैसे कमाना पड़ता है, जिससे अपना घर परिवार चला सके। इसी को हम बात करेंगे एज अ प्रोफेशनल कैरियर। अब अपना प्रोफेशन बनाने के लिए हमें दो तरीके से काम करना पड़ता है। एक है जिसमें हम अपने मेंटल एबिलिटी से नेम, फेम और मनी कमाते हैं, और दूसरा है अपने ऐसा क्या करें कि अपने माइंड से, अपने दिमाग से अपना बेस्ट कैरियर बनाकर नेम, फेम और मनी कमा सकें। तो ये रास्ता होकर जाता है एजुकेशन, यानी तालीम से, शिक्षा से। अगर हमारे पास तालीम हो और हम अपनी तालीम का अच्छे जगह यूज करें तो हमारा कैरियर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो सकती है। तालीम के लिए हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, टीचर्स की, उस्ताद की। अपने कीमती वक्त को कुछ सीखने में लगाइए, स्पेशली जो आप बनना चाहते हैं। टाइम सबके पास होता है, लेकिन अक्सर टाइम का यूज कहाँ करना है ये न मालूम होने की वजह से हम अपना कीमती टाइम छोटी छोटी बातों में लगा देते हैं, जिससे हमारा कीमती टाइम वेस्ट हो चुका होता है और लास्ट में जाके हमें अफसोस होता है। लेकिन अफसोस करने से कुछ कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स में जाने वाले हैं, इस समय आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रिपरेशन में देना चाहिए, कि जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाता है तब तक आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है वो है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद ये सब चीज़ें पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो। तो पढ़ लिख कर कामयाब होने के बाद आप अपना पेरेंट्स का, टीचर्स का, समाज का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो पहला जो प्रोफेशनल करियर बनाने का चांस है वो है एजुकेशन का। दूसरा होता है मेहनत। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैं किसी भी काम के बारे में बात नहीं करता,
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, या कोई किसी कंपनी में एज ए प्योर काम कर रहा है, जो कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, अपनी जगह में सब बेस्ट है, सब अच्छा है, बट आप क्या करना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो जो पहला जो रास्ता पे जाता है एजुकेशन पे, इसमें अभी मेहनत है, तो 4 साल, 6 साल, 10 साल, एक बार आप पढ़ लिख कर कुछ बन गए, जो होते हैं उसके पास एजुकेशन कम होने की वजह से काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन सैलरी वगैरह से कम मिलती है। इसी तरह और नीचे की पोस्ट के और नीचे की पोस्ट के काम तो ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन सैलरी कम होती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन लिए रहेंगे, आपके पास एजुकेशन हाईएस्ट होगी, तो आप काम कम करने के बावजूद भी नेम पे मनी ज़्यादा पाएंगे। तो टाइम को देखते हुए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हमें मौका मिला है हमारे चीफ गेस्ट्स और सभी टीचर्स से सीखने का, तो मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा और एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर वर्ल्ड गेम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर इनकी बातों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने बताया है कि अगर आपको एक सफल कैरियर बनाना है तो उसके लिए अगर कोई मार्ग है जिस पे चलने की आवश्यकता है तो वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही आपको एक सफल कैरियर दे सकती है और शिक्षा में आपकी जो कड़ी मेहनत है वो बड़ा ही प्रभाव डालती है और मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप जब कड़ी मेहनत करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, तभी आप किसी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को अवगत करा दूं, ग्रेट कोचिंग सेंटर वर्ष 2002 में बड़े भाई श्री बरकतुल्लाह अंसारी के हाथों इसकी स्थापना इस नंदौर क्षेत्र में की गई। जब इस संस्था की स्थापना हुई उस समय जो इसका इतिहास है वो ये बताता है कि मुश्किल से 2-4 विद्यार्थियों को लेकर ये संस्था शुरू की गई और चटाई पे शिक्षण कार्य होता रहा। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, नंदौर क्षेत्रवासियों ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और संस्था से जुड़ते चले गए और इस समय लगातार 20 वर्ष 21 वर्णवाल जी, रवि भैया और शर्मा इलेक्ट्रिकल्स, राजेश, संस्था के एक्स स्टूडेंट गुलाम रब्बानी, इनके अलावा बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ, संस्था के टीम मेंबर मकसूद सर, वाल्मीकि सर और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सीनियर स्टूडेंट्स, सामने बैठे छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। अभी जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच आएंगे तो बचे हुए कार्यक्रम भी आपके समक्ष होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे बीच जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस संस्था के बहुत सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने कुछ सम्मान समारोह में आए सभी अतिथिगण को एवं गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पर केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे के रियान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।
ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरी वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंखें घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जो इस संस्था के ट्रस्ट के स्टूडेंट्स हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ में ये देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस संस्था में 11th में अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो अपने आप में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में देखे जा रहे हैं इस समय, जिन्होंने PM-SSB छात्रवृत्ति योजना 2021-22 में यूपी में 29वीं रैंक हासिल करके 1,25,000 का पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसके अलावा फिटजी एक इंस्टीट्यूट है, सबको पता भी होगा, जो JEE और प्रिपरेशन के लिए अपने एग्जाम कराती है, उसमें भी ये क्वालिफाई किए हुए हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनकी ऐसी हैं जो बिल्कुल काबिले तारीफ है, और इस क्षेत्र के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आने वाला भविष्य कुछ ऐसे प्रोडक्ट देने वाला है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस क्षेत्र का और पूरे देश का नाम गौरवान्वित करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंटू को। ये इस संस्था में वर्तमान में 11th के स्टूडेंट्स हैं। संस्था के बारे में इनके जो विचार हैं और इनकी जो अपनी उपलब्धियां हैं और इनका एम क्या है, गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं, ये आप सभी के सामने आए और अपने विचारों को रखें। मंटू। यहाँ पर उपस्थित आप सभी अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया, जो आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इस समारोह में उपस्थित हुए। मेरा नाम मंटू है, मैं क्लास 11th अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 11th अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं इस संस्था में पिछले 3 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से इस संस्था से
अध्ययन कर रहा हूँ। ऐसे में मैंने इन 3 वर्षों में जो एक्सपीरियंस गेन किए उन सबको आपके साथ साझा करना चाहूँगा। किंतु उससे पहले मैं इस ग्रेट कोचिंग सेंटर के इतिहास के पहले पन्ने से की व्याख्या करना चाहूँगा। यह कोचिंग सेंटर 2002 में श्री बरकतुल्लाह अंसारी जी द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस अज्ञान युक्त क्षेत्र में ज्ञान युक्त प्रकाश को प्रज्वलित करना था, न कि इसका उद्देश्य आय की प्राप्ति था। और श्री बरकतुल्लाह अंसारी जी ने अपने अथक परिश्रम से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को खड़ा किया और तब से लेकर अब तक पूरे 21 वर्षों तक इस इंस्टीट्यूट में अपना समय देते रहे। मुहताज नहीं, इस कोचिंग के कुछ टॉप अचीवर्स के बारे में आपसे बताना चाहूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं विपिन जायसवाल जी से, जो कि स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार, राज्य युवा पुरस्कार को प्राप्त व्यक्तियों को मिलता है। पूरे 25 करोड़ लोगों में सिर्फ 10 लोगों को मिलता है, तो इसे पाना इतना आसान नहीं। और जिन्होंने इसे पाया है उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करी रही होगी, और चूँकि वो ग्रेट कोचिंग सेंटर के एक पार्ट रहे हैं, तो इसमें ग्रेट कोचिंग सेंटर की भी कुछ ना कुछ भूमिका रही होगी। और इसके नेक्स्ट शहबाज, जो कि भारतीय वायुसेना में अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि इस कोचिंग सेंटर के टॉप अचीवर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो मैं सबका नाम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकता, ना ही बता सकता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। अतः मैं अपनी वाड़ी को नहीं विराम देता हूँ। अच्छा, एम बताओ, क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? IAS ऑफिसर बनना है। सबसे पहले तो किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होता है, तो मैंने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया था। उसके बाद रजिस्ट्रार लिस्ट आया था, एग्ज़ाम देने गए थे। PMSSP प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर विब्रेंट इंडिया। फिर तब उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद स्कॉलरशिप स्कीम, उसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट हाँ 1,25,000। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो IIT तैयारी कराती है, और उसके एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट किया था 25 दिसंबर 2022 को, तो उसमें भी मेरा हो गया। तो हाई स्कूल में एंटर हुआ था, तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो मुझे घर से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में मैंने हाई स्कूल के प्रिपरेशन अच्छा से करा, और उसके बाद चूँकि PMSSP स्कीम का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका सिलेबस भी हाई स्कूल से पूरा मैथ्स का आता था, तो मैंने उसके एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट किया, और वो भी हो गया, और हाई स्कूल का भी हो गया। तो मंटू को एक बार ग्रेट कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 2 उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं, जिनको तराशने की ज़रूरत है। और उसी क्षेत्र में ही ग्रेट कोचिंग सेंटर और ग्रेट कोचिंग सेंटर की पूरी टीम मेंबर जो है काम कर रही है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ क्षेत्रवासियों को कि आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारी प्रतिभाएं आपके सामने बिल्कुल एक दीप जैसी प्रज्वलित होती नजर आएंगी। तो बहुत बहुत बधाई मंटू, अपना स्थान ग्रहण करें। कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था में हमारी टीम के एक बड़े ही होनहार मेंबर, इंग्लिश टीचर, मैं मकसूद सर को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर।
मकसूद सर कहीं भी हो वो मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। मकसूद सर, तो तालियों से मकसूद सर का स्वागत।